वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में पार्ट नंबर 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं अपन। तो ध्यान से शुरू करते हुए हर एक सवाल को आप भी साथ साथ में ट्राई करते रहे। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सर्टेन आइटम कैन सेल ऑल ही कैन प्रोड्यूस एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 रुपीज ईच। जो भी वो प्रोड्यूस करता है एक मैन्युफैक्चरर, वो 60 रुपए प्रति आइटम की दर से आगे बेचता है। It costs him rupees 40 in material and labor to produce each item and he has overhead expenses of rupees 3000 per week। वो क्या करता है, जब वो बनाता है, हालांकि उसने 60 रुपए पर आर्टिकल की दर से बेचा है, लेकिन जब वो बना रहा था तो लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, सारा कुछ कितना पड़ रहा था उसको, 40 रुपए पड़ रहा था। इसके अलावा उसको खर्चा अलग से होता है 3000 रुपए का प्लांट मैनेज करने पर। प्लांट मैनेज करने के लिए जो ओवरऑल खर्चा है पर वीक, वो कितना लग रहा है, उसके अलावा 3000 रुपए का लग रहा है। तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स ही शुड प्रोड्यूस एंड सेल इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1000 पर वीक। मतलब वीक में 1000 रुपए का कम से कम प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कम से कम कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करके बेचने चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसने एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए और एक्स आर्टिकल बेचे। उसने एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए और एक्स आर्टिकल बेचे। क्या रेट से बेच रहा है वो? 60 रुपए प्रति आर्टिकल की रेट से बेच रहा है। 60 रुपए प्रति आर्टिकल की रेट से बेच रहा है, एक्स आर्टिकल बेच रहा है। तो ओवरऑल एसपी कितनी होगी उसकी? ओवरऑल एसपी हो जाएगी 60 इंटू एक्स, यानी कितना हो गया 60x। ये 60x क्या है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। आगे देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट था, उसको जो भी आइटम था वो 40 रुपए पड़ रहा है उसको। लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, सब कुछ मिला के प्रति प्रोडक्ट 40 रुपए उसका खर्चा हो रहा है। तो एक्स प्रोडक्ट पर उसका खर्चा कितना होगा? 40x होगा। ठीक है, ये उसके जेब से कॉस्ट प्राइस लग रही है एक तरीके से। इसके अलावा 3000 रुपए और लगते हैं। 3000 रुपए और क्यों लगते हैं? प्लांट को मैनेज करने के लिए, टू ऑपरेट द प्लांट 3000 रुपीज पर वीक जो है उसका एक्सपेंस अलग से लग रहा है। तो ये खर्चा हो रहा है, वो तो है ही है। इसके अलावा 3000 रुपए का प्लांट मैनेजमेंट का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, वो सारा लग रहा है, वो तो है ही है। तो ये मिल गई मुझे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पड़ी है, सेलिंग प्राइस मेरे पास पड़ी है। सवाल में कह रहा है कि वीक में उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। 1000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो कितने आर्टिकल वो बनाए? तो कॉस्ट प्राइस के अंदर जब अपन प्रॉफिट ऐड करते हैं तभी तो अपन को सेलिंग प्राइस मिलती है। यानी मैं इसके अंदर जब 1000 रुपए यानी अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो जो चीज मिलेगी वो किसके इक्वल होगी? सेलिंग प्राइस के इक्वल होगी या नहीं होगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 3000 और 1000 कितना होगा? ये 4000 होगा। और ये 40x जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 40 कितना मिलेगा? 20x मिलेगा। यानी 20x इज इक्वल टू 4000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। बस आपको यही फाइंड करना था, x की वैल्यू कितने आर्टिकल बनाए और कितने आर्टिकल बेचे। तो 200 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अ मिल्कमैन चीट्स हिज कस्टमर इन 2 वेज। एक दूध वाला अपने कस्टमर को 2 तरीके से पागल बनाता है। कैसे बनाता है? ही मिक्सेज 10% वाटर इन प्योर मिल्क। पहले तो वो 10% वाटर मिलाता है। इसके अलावा इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ मिल्क बाई 10%। इसके अलावा वो भाव भी बढ़ा देता है। He purchases 20 kg pure milk at the rate of ₹15 per kg. His total profit by selling it is। 2 तरीके से वो चोरी कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक तो वो पानी मिला रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो अलग। इसके अलावा वो भाव बढ़ा रहा है, सेलिंग प्राइस को बढ़ा के दिखा रहा है, ग्राहकों को बेच रहा है, वो प्रॉफिट अलग। तो दोनों प्रॉफिट उसको हो रहे हैं। तो आपको ये पूछा है कि कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, उसने 20 किलो प्योर मिल्क खरीदा था और 15 रुपए प्रति किलो के भाव से उसको आगे मिक्सर को बेचा था, ये आपको दे रखा है। सॉरी 15 रुपए प्रति किलो के भाव से उसने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस दे रखी, सॉरी। तो आपको ये पता लगाना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो 10% उसने पानी मिलाया। 10% पानी मिलाने का मतलब क्या होता है? 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। कितना हो गया? ये 1/10। अगर ये 10 मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ऊपर वाला क्या है? ये ऊपर वाला क्या होता है? वाटर होता है। मतलब अगर 10 लीटर मिल्क है तो उसने 1 लीटर पानी मिलाया। जब उसने पानी मिलाया तो पानी का तो पैसा लगता नहीं, उसके पैसा जो भी लगा वो किसका लगा होगा? मिल्क का लगा होगा। यानी उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस है दुकानदार की, वो कितनी है? 10, जितनी मिल्क की है, यानी 10 है। ठीक है, उसने 1 पानी मिला दिया तो वो जो 1 रुपए वाला जो ऊपर से उसने 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिलाया, वही तो उसका प्रॉफिट है। उसका प्रॉफिट क्या है? जितना उसने पानी मिलाया, 1 यूनिट का उसका प्रॉफिट है। तो इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, कितना में चला जाएगा? 11 में। यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 10% पानी मिलाने का मतलब है 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेचना। जैसे मान लो इसी सवाल में लिख देता है कि 25% पानी मिला रहा है। 25% पानी मिला रहा है तो 25% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। 1/4 का मतलब क्या है कि अगर उसने 4 लीटर दूध लिया तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाया,
तो उसकी जेब से पैसे कितनी चीज का लगा, 4 लीटर दूध गए तो लगा, पानी का तो पैसा लगता नहीं। यानी एक तरीके से उस दुकानदार की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 यूनिट है, और उसने फिर 1 लीटर का पानी मिला दिया, यानी 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5 हो जाएगी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी पानी मिलाते हैं तो उस चीज को रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट करके लिखना है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 10% उसने पानी मिलाया था, इसका मतलब 10 की चीज वो 11 में बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये पानी मिलाने वाली जो वैल्यू थी वो मैंने रेशियो में कन्वर्ट करके लिख दी। इसके अलावा वो क्या करता है, भाव को 10% इंक्रीज अलग से करता है। जो कॉस्ट प्राइस होती है नॉर्मली क्या करता है, 10 रुपए की चीज अपन आगे 11 रुपए में बेचते हैं, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो वो अलग से वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो तो है ही है। तो 10% नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 10 से 11 ही लिखते हैं, सिंपल सा। ये तो था कौन सा, पानी मिलाने वाला, और ये नॉर्मल प्रॉफिट जो भाव बढ़ा के जो बेचते हैं दुकानदार, वो वाला। इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो उस दुकानदार का ओवरऑल प्रॉफिट मुझे मिलेगा 10 × 10 कितना हो गया 100, 11 × 11 कितना हो गया 121। ये है सीपी, ये है एसपी। तो कहने का मतलब है 100 रुपए की चीज 121 रुपए में बेची गई है, ठीक है। तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितनी है, 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 20 किलो है, तो 15 रुपए प्रति किलो है, तो 20 किलो के कितने लगेंगे, 300 रुपए लगेंगे। 15 × 20 300, यानी ये जो 100 है एक्चुअल में वो कितना है 300 रुपए। एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, × 3 है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 की चीज अगर 21 में जा रही है, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 21 × 3 कर दो कितना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो 63 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक बार कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, अ डिसऑनेस्ट डीलर uses a scale of 90 centimeter instead of a meter scale and claims to sell at the cost price, his profit is। तो आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। एक दुकानदार क्या है कि वो 100 सेंटीमीटर की जगह ग्राहकों को 90 सेंटीमीटर दे रहा है चोरी कर करके। तो आपको पता लगाना है कि उसका प्रॉफिट कितना है। अगर वो दावा करता है कि मैंने जितने में खरीदा है उतने में ही बेचा है, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही मैं आपको बेच रहा हूँ, इस तरीके से दावा करता है, तो 1 मीटर की जगह वो 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहा है। 1 मीटर का मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में उसको ग्राहकों को 100 सेंटीमीटर का सामान देना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर जितना कपड़ा देना चाहिए था, लेकिन वो गलत स्केल का यूज करके ग्राहकों को केवल और केवल 90 सेंटीमीटर कपड़ा ही दे रहा है, केवल और केवल 90 सेंटीमीटर कपड़ा ही दे रहा है। तो आपको पता लगाना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। तो इस टाइप की चीजों को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये एक सवाल अगर समझ में आ गया है तो आगे आने वाले सवालों में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राहकों को देने कितने थे, एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर देने थे, लेकिन उसने दिए कितने, 90 सेंटीमीटर दिए ग्राहकों को। तो दुकानदार का प्रॉफिट मुझे निकालना है। तो सबसे पहले तो बताओ दुकानदार की जेब से कितने सेंटीमीटर कपड़े का पैसा गया होगा। 90 सेंटीमीटर जितने कपड़े गए तो पैसा गया होगा। 100 देना था लेकिन उसने 90 सेंटीमीटर ही दिया। दुकानदार की जेब से कितने सेंटीमीटर जितना पैसा गया होगा, तो 90 सेंटीमीटर जितना पैसा गया होगा। तो एक तरीके से 90 सेंटीमीटर कपड़े की जो भी कॉस्ट प्राइस होगी वही दुकानदार की कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है। और इस दौरान वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, देखो 100 की जगह वो 90 दे रहा है, 10 सेंटीमीटर का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। नॉर्मली प्रॉफिट परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी × 100 निकालते हैं, बस वही चीज मैं कर रहा हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट देखो 10 सेंटीमीटर का हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दुकानदार की जेब से कितना पैसा गया। तो कितना पैसा गया, 90 सेंटीमीटर जितना ही तो पैसा गया, क्योंकि उसने 90 सेंटीमीटर दिया है आगे। तो यहाँ पे डिवाइड में मैंने लिख दिया 90। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए × 100 और कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, कितना मिल गया मुझे 100/9। 100/9% का मतलब कितना होता है, 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9% का दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्लियर है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, देखो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। क्या कह रहा है सवाल, अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर अ किलोग्राम, द गेन परसेंट ऑफ द डीलर इज। मतलब दुकानदार ये कहता है कि मैंने जितने में खरीदा है उतने में ही आपको आगे बेच रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य के ऊपर ही बेच रहा हूँ। लेकिन करता क्या है, वो 1 किलोग्राम की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह ग्राहकों को केवल 950 ग्राम ही आइटम दे रहा है, चोरी कर रहा है वो बीच में। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्या करना है, एक्चुअल में ग्राहकों को उसको कितना देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था। 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम देना चाहिए था। लेकिन वो ग्राहकों को कितना दे रहा है, ग्राहकों को केवल वो 950 ग्राम ही दे रहा है। फॉल्स वेट का इस्तेमाल करके, गलत वेट का इस्तेमाल करके 950 ग्राम ही वो दे रहा है। तो इस दौरान दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है, चोरी कितनी कर रहा है वो, 50 ग्राम की। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। और उसकी जेब से कितने ग्राम के पैसे गए, तो पैसे तो उसकी जेब से 950 ग्राम के ही गए केवल। तो डिवाइड में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 950 लिख दूंगा। ठीक है। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे × 100 कर देंगे। क्लियर है।
जीरो से जीरो काट देते हैं, इसको काट दे, यहाँ पे कितना बार में मिल गया मुझे 19 बार में। 100 के अंदर 19 का भाग लगाएंगे, 5 बार में 95 तक चला गया, 5 पीछे बचा और 19 नीचे है, यानी 5 सही 5/19%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ फ्रूट सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कहता है फ्रूट सेलर कि मैंने जितने में खरीदा उतने में आगे बेच रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वो दावा करता है। बट स्टिल गेन्स 25% ऑफ प्रॉफिट ऑन हिज आउटले। फिर भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। अब कोई आदमी अगर आपको बोलता है कि मैंने जितने में खरीदा उतने रुपए में ही मैं आपको बेच रहा हूँ, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने बीच में चोरी की है। ऐसा ही हुआ है। तो यही आपको पूछ रहा है कि उसने कितनी चोरी की है, ये आपको फाइंड करना है। वॉट वेट डज ही सब्सटीट्यूट फॉर अ किलोग्राम, मतलब वो 1 किलोग्राम की जगह कितने किलोग्राम का बाट यूज कर रहा है, कितनी चोरी कर रहा है एक तरीके से, ये आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल उल्टा सवाल है, पहले वाले जो सवाल थे उसका बिल्कुल उल्टा सवाल है। ये किस तरीके से करना है देखो, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 4 की चीज 5 में जाना। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 4 की चीज 5 में जाना एक तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, 4 की चीज अगर 5 में गई है, 4 की चीज 5 में अगर गई है, तो दुकानदार की जेब से पैसे कितने लगेंगे? दुकानदार की पैसे कितने आर्टिकल के लगे? 4 के लगे। दुकानदार की जेब से 4 आर्टिकल के पैसे लगे और उसने कमाया कितना? 1। उसने कमाया कितना? 1। ठीक है, 1 रुपए का उसको लाभ हुआ। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पे 5 से 4। भाई पहले वाले सवालों में क्या होता था? 5 से 4 होता था। ठीक है, उसकी जेब से जो पैसे लगते थे वो उसको अपन उस तरफ लिखते थे। तो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट अगर 25% है, यानी 4 की चीज 5 में गई है, यहाँ पे ये क्या है? एक तरीके से कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, और जो जेब से लगता है उसको अपन कहाँ पे लिखते हैं? उस तरफ लिखते हैं। ठीक है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? 1 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 5। यानी एक्चुअल में ग्राहकों को 5 देना चाहिए था, लेकिन वो ग्राहकों को कितना दे रहा है? 4 ही दे रहा है। ठीक है, तो ग्राहकों को एक्चुअल में 5 नहीं था, ग्राहकों को एक्चुअल में 1000 ग्राम देना था। सवाल में लिख रखा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000 ग्राम देना चाहिए था। उसने क्या किया? 200 से गुणा किया। तो इसको भी क्या कर देंगे? इस बार 200 से गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 800 ग्राम। यानी वो ग्राहकों को 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस सवाल को एक छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से और समझ लेते हैं। वापिस से समझना इधर कि भाई एक ग्राहक, एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पता लगाओ कि वो 1 किलोग्राम की जगह अपने ग्राहकों को कितना आर्टिकल दे रहा है। वो दावा करता है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में बेचा। बिल्कुल सेम सवाल है, तो पहले आप इसका आंसर ट्राई करें, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। देखो क्या करना है, फिर से इसको ध्यान से समझेंगे। भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? 5 की चीज 6 में जाना। यही होता है 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 5 की चीज 6 में जाना। 5 यहाँ पे क्या दर्शाता है? कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है कि भाई जितने पैसे उसकी जेब से लगे, और जितने पैसे उसकी जेब से लगे उसको जब चोरी वाले सवालों में अपन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस तरफ लिखते हैं। यहाँ पे देखो 4 को अपन ने लिखा था, इसका मतलब क्या है कि 5 को अपन क्या लिखेंगे? इस बार यहाँ पे लिखेंगे। और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 5 के अंदर जब 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 6। मतलब ग्राहकों को एक्चुअल में 6 यूनिट देने थे, लेकिन वो कितने यूनिट दे रहा है? ग्राहकों को 5 यूनिट ही दे रहा है। ठीक है, फिर अब ये 6 यूनिट नहीं है, कितना है? एक्चुअल में 1000 ग्राम है, तो ये 5 यूनिट कितना होगा? अकॉर्डिंगली आपको ये वैल्यू फाइंड करने पॉइंटों में। तो कुछ इस तरीके से ये सवाल है। आई होप ये टाइप आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब आपको ये टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो ही चुकी है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप याद कर सकते हो। कैसे? कि भाई अगर सवाल के अंदर आपको दे रखा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है चोरी करने के बाद में, चोरी करने के बाद में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको उल्टा करके लिख दो रेशियो को। देखो जैसा कि यहाँ पे 25% प्रॉफिट को आप क्या लिखते हो? नॉर्मली 4 की चीज 5 में जाना। तो ये 4 से 5 तो सीपी और एसपी का रेशियो है। सीपी और एसपी का रेशियो है। चोरी के केस में आपको क्या कर दो? इसको उल्टा करके लिख दो, 5 से 4 लिख दो। क्या लिख देंगे? इसको 5 से 4 लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे किया अपन ने। सेम चीज यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है 5 से 6, इसको भी देखो अपन उल्टा किया 6 से 5। तो इस टाइप के सवाल में जब भी चोरी हो तो जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको पहले तो नॉर्मल रेशियो में लिख दो, और उसका उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जितना एक्चुअल में देना था और जितना दिया गया। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। बिल्कुल सेम टाइप चल रही है, बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट एंड दस गेन्स 618/47% फॉर अ केजी। ही यूजेज अ वेट ऑफ, मतलब एक दुकानदार क्रय मूल्य पर जो खरीदा जितने मूल्य पर बेचा वही दावा कर रहा है। भाई जितने मूल्य पर खरीदा उतने ही रुपए में बेचा, ये दावा कर रहा है, और इस प्रकार उसको इतना रुपए का लाभ हो रहा है। जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, फिर भी उसको लाभ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं बीच में चोरी की है। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसने 1 किलोग्राम की जगह ग्राहकों को कितना ग्राम दिया, ये आपको फाइंड करना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जितना परसेंट का प्रॉफिट है, सबसे पहले तो आप नॉर्मली सीपी और एसपी के टर्म्स में उसको लिख लो और फिर उसका उल्टा कर लो। अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन के अंदर देख लेते हैं कितना होता है। 6 × 47, ये लगभग 3/,
47 होता है। इसको सॉल्व ही करके देख लेते हैं। 47 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 47 इंटू 6 42, यहाँ पे आ गया 4, 24 और 4 कितना हो गया 28। 282 के अंदर जब 18 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 300, और बट्टा कितना है 47। परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, 0 0 कट गया, कितना मिल गया मुझे 3/47 मिल गया। बिल्कुल सही है। इसको इस पूरे के पूरे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितना लग दिया 3/47। 3/47 का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ 47 की चीज 50 रुपए में गई। ये अपनी अगर सीपी है तो ये अपनी क्या हो गई एसपी। 47 की चीज 50 में गई। अभी मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सवालों में कि जब चोरी है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दे रखा है उसका आप उल्टा कर दो। यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, कितना लिख दोगे 50 की जगह 47 लिख दोगे। कितना लिख देंगे 50 की जगह 47 लिख देंगे। मतलब एक्चुअल में 50 देना था लेकिन ग्राहकों को वो 47 ही दे रहा है। लेकिन कितना है यहाँ पे 50 नहीं है, ये 1000 ग्राम है। 1 किलो की जगह कितना लिख रहा हूँ 1000 ग्राम लिख रहा हूँ। क्या किया आपने 20 गुना, तो इसको 20 गुना कर देंगे, कितना मिल जाएगा 20 गुना करने पर ये मिल जाएगा मुझे 940 ग्राम। 940 ग्राम यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर? आई होप गाइज यहाँ तक आपको सारे के सारे सवाल क्लियर है। आगे वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब